वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, वही हाल हुआ है। रूस और भारत दोनों को ही रेड लिस्ट में डाल दिया गया है और ये डाला गया है अमेरिका के द्वारा। जानेंगे क्या है मामला, क्यों दोनों ही लाल खाते में चले गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने बड़ी संख्या में सेना को उतार दिया है। इस बार रूस आर पार के मूड में है। जियोपॉलिटिक्स में अब ये नया भूचाल शुरू हुआ है। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। मामला इतना बढ़ गया है कि आनन फानन में बिना पहले से प्लान किए अमेरिका के CIA चीफ सीधे सीधे पहुंच गए हैं रूस। CIA चीफ विलियम बर्न्स को इस रूप में पहले कभी नहीं देखा गया था जो इस बार देखा जा रहा है। बात क्या हुई है तो आप जैसा कि जानते हैं, ये यूक्रेन को लेकर रूस बहुत ही ज्यादा संवेदनशील रहता है। कारण क्या है? कारण ये है कि यूक्रेन को अपने पाले में खींचना चाहते हैं पश्चिमी देश। यहाँ तक कि यूक्रेन को नाटो में शामिल होने का प्रस्ताव भी दे रहे हैं और यूक्रेन भी नाटो में शामिल होने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। रूस इस चीज को सही नहीं मानता है। रूस ने पहले भी धमकाया है कि नाटो में यूक्रेन को शामिल नहीं होना है और नाटो को भी शामिल नहीं करना है। कारण क्या है तो आपको बता दें, यूक्रेन से सीमा लगती है रूस की। अगर एक बार ये नाटो में शामिल हो गया तो यूक्रेन के अंदर अपना बेस बना जा सकता है अमेरिका, और बेस बनाने का मतलब है रूस को कमजोर करना। रूस इस वजह से बौखलाया रहता है। वैसे रूस और यूक्रेन के बीच जो तनाव बढ़ा है उसको कम करने के लिए बाइडेन लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन अमेरिका का कुछ अपना ही मकसद है। अमेरिका का स्वार्थ फिर भी सामने आ जाता है। वैसे पिछले साल भी कुछ इसी तरह के हालात बने थे, जिसके बाद अमेरिका ने बड़ी संख्या में लड़ाकू विमानों को, सैनिकों को कूच करने के लिए कह दिया था। पर कुछ दिनों के युद्धाभ्यास के बाद रूस ने अपने सैनिकों को वापस बुला लिया था। पर इस बार हालात बिल्कुल अलग लग रहे हैं। इस बार रूस ने सीधे 40 युद्धपोतों को उतार दिया है, 30 लड़ाकू विमानों को लगा दिया है और 8000 सैनिकों की तैनाती कर दी है। कुल मिलाकर जो माहौल देखेंगे वो माहौल युद्ध का ही लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि अब यूक्रेन को सबक सिखाने के मोड में है रूस। ये जो ब्लैक सी है यानी कि काला सागर में 40 युद्धपोत, 30 लड़ाकू विमान, ये किसी महायुद्धाभ्यास से कम नहीं लग रहा है। और अब इसे ये माना जा रहा है कि ये अभ्यास नहीं है, ये है यूक्रेन पर कब्जे की तैयारी। रूसी नौसेना के इस युद्धाभ्यास में मिसाइल लॉन्चिंग, प्रैक्टिस बॉम्बिंग के साथ दुश्मन के समुद्र तटों पर सेना को उतारने का भी रिहर्सल किया गया। मतलब रूस जिस तरीके से 2014 में यूक्रेन के एक बहुत बड़े हिस्से पर जबरन कब्जा कर लिया, जिसे क्रीमिया के नाम से जानते हैं, वही हालात अब हो गए। अब आपको बता दें, इस युद्धाभ्यास के फुटेज जारी किए जा रहे हैं और इस फुटेज को देखकर ही लग रहा है कि अब ये यूक्रेन के ऊपर अचानक से हमला बोलेंगे और यूक्रेन को खुद में मिला लेंगे, क्योंकि 8000 सैनिकों की तैनाती इन सब के साथ करना बहुत बड़ी बात है। अभी ब्लैक सी बिल्कुल एक जंग का मैदान बना हुआ है। रूस को और भी भड़का रहा है यूक्रेन, क्योंकि यूक्रेन ने अपने देश में अमेरिकी एयर डिफेंस को तैनात कर दिया है। अब जैसे ही ये खबरें निकल कर आने लगी और पुख्ता लगने लगा है कि यूक्रेन और रूस के बीच जंग होकर रहेगा, अमेरिका के CIA चीफ विलियम बर्न्स दौड़े दौड़े पहुंचे हैं रूस। यहाँ मॉस्को में चल रही है इस बैठक में क्या बातें हो रही है वो सच निकल कर सामने नहीं आ रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि CIA के चीफ रूस को रोकना चाह रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि मामला ठंडा हो जाए। रूस में अपनी बैठकों के बाद CIA चीफ बर्न्स ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से फोन पर बात भी की और कोशिश ये हो रही है कि किसी भी तरीके से ये सारा कुछ रुक जाए। अब सबसे बड़ी बात है, जिस तरीके से कूटनीति और हड़बड़ाहट दिख रही है अमेरिका के इस मूव पर, उसे देखकर ये माना जा रहा है कि रूसी सेना की तैनाती मतलब सचमुच यहाँ पर जंग का ऐलान होने वाला है। और अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने ये कह भी दिया कि यूक्रेन की सीमा पर रूसी सेना की तैनाती असामान्य है, ये सामान्य नहीं है, हम इसकी बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रूस द्वारा अगर कोई भी आक्रामक कार्यवाही अमेरिका के लिए बहुत चिंता की विषय होगी।
क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है तो अमेरिका को यूक्रेन की सहायता के लिए आगे आना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ रूस और भारत दोनों को ही लाल खाते में यानी रेड लिस्ट में डाल दिया गया है अमेरिका की एक संस्था के द्वारा। वैसे आपको बता दें, इस लाल खाते में पहले से चीन, म्यांमार और पाकिस्तान है, पर कोई ये नहीं सोच सकता था कि भारत को और रूस को, साथ ही वियतनाम को भी इस लाल खाते में डाला जाएगा, और वो भी यूएस बॉडी की तरफ से। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ जिस तरीके का बर्ताव किया जाता है पाकिस्तान की सरकार के द्वारा, या बांग्लादेश में जिस तरीके से अल्पसंख्यकों के साथ किया जा रहा है बांग्लादेश सरकार द्वारा, ये चीजें दुनिया भर में कंसर्न का विषय जरूर बन रही है। दुनिया एक बार संवेदनशील होकर कुछ निंदा विंदा जरूर कर देती है, लेकिन बड़ा एक्शन नहीं लिया जा रहा है इन देशों के ऊपर। वहीं जो देश लोकतांत्रिक हैं, वहां अमेरिका के संगठन जरूर आगे आ जाते हैं। वैसे आपको बता दें, अफगानिस्तान में जिस तरीके से सिख धर्म के लोगों को धर्म बदलने की बात कही गई है, और पाकिस्तान में धर्मांतरण आम बात है। यही वजह है कि 30-35% से हिंदू समुदाय 2-1% तक पहुंच गए हैं इन देशों में, फिर भी जू नहीं रेंगता है इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के ऊपर। कई देश हैं जो पहले ही तबाह हो चुके हैं कट्टरपंथियों की वजह से। अगर कट्टरपंथियों पर नकेल न कसी जाए तो फिर वो किसी भी देश को तोड़ देते हैं, तबाह कर देते हैं। इसके कई एग्जाम्पल हैं, जैसे कि पर्सिया नाम का देश जो अब ईरान है। पर्सिया कहीं खो गया, वहाँ के पारसी समुदाय को भाग भाग कर दूसरे देशों में शरण लेनी पड़ी। तो वहीं अफगानिस्तान का भी कुछ वही हाल है, जहाँ पहले हिंदू और सिख समुदाय के, बौद्ध समुदाय के लोग रहा करते थे, पर वो भी कहीं भागने को मजबूर हो गए। ऐसे में चीन की नीति बहुत सही लगती है, कम से कम कट्टरवादी समुदाय के लिए, जो उनका रिएक्शन होता है। भारत में भी कई कानूनों में बदलाव किए गए, जैसे कि CAA, जहां पर पड़ोसी देशों के हिंदू सिख समुदायों को भारतीय नागरिकता देने की बात कही गई। तो वहीं एक देश एक कानून की बात हो रही है, NRC की बात हो रही है, जिसे लेकर अब ये मान रहा है अमेरिका का ये संस्था कि रूस और भारत में धार्मिक स्वतंत्रता खत्म हो गई है और इन दोनों को रेड लिस्ट में डाल देना चाहिए। वहीं एक खास लिस्ट बनानी चाहिए, वॉच लिस्ट, और वॉच लिस्ट में अफगानिस्तान, अल्जीरिया, अजरबैजान, इजिप्ट, इंडोनेशिया, इराक, कजाकिस्तान, मलेशिया, तुर्क और उज्बेकिस्तान को डाल देना चाहिए। वैसे आपको बता दें, रेड लिस्ट में पाकिस्तान, चीन और म्यांमार का आना तो फिर भी समझ में आता है, भारत किस एंगल से ऐसा लग रहा है। वहीं भारत के विदेश मंत्रालय ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए ये कहा है कि यूएस का ये बॉडी बिल्कुल किसी पक्षपातपूर्ण रवैये से ऐसा कर रहा है ताकि दुनिया भर में भारत की छवि खराब हो। वैसे आपको क्या लगता है, रूस यूक्रेन में अगर जंग होती है तो क्या अमेरिका इस जंग में कूदेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।